हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में बाई और उसके हस्बैंड का सभी रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछ रहे होते हैं। आखिर वो लोग इतनी जल्दी और इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गए और शहर के रिचेस्ट मैन बन गए। बाई हमें बताती है कि 15 साल पहले उसकी स्टेप सिस्टर जिया ने बहुत ही चालाकी से उस लड़के से शादी कर ली होती है जिसके साथ बाई की एंगेजमेंट बचपन में तय की गई थी। फिर बाई की स्टेप मॉम उसकी शादी एक गरीब फैमिली में करवा देती है। फिर बाई की स्टेप सिस्टर जिया का जो हस्बैंड हान होता है उसके एक्सीडेंट में पैर चले जाते हैं और वो डिसेबल हो जाता है। जिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पति हान को छोड़कर चली जाती है और दूसरी ओर बाई अपने हस्बैंड जैक के साथ मिलकर बिजनेस करती है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। लेकिन उसकी बहन जिया बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुकी होती है। वो तो रोड पर भीख मांग रही होती है। फिर जैसे ही बाई यहाँ पर आती है तो रिपोर्टर उससे सवाल किए जा रहे होते हैं। तभी जिया बाई को देख लेती है। वो उसे पकड़कर यहाँ रोड पे लेकर आ जाती है उसे मारने के लिए। तुम इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती हो? एक कार आकर दोनों को ही हिट कर देती है और बाई और जिया दोनों यहीं पर मर जाते हैं। पर टाइम यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। बाई 15 साल पहले के टाइम में पहुँच जाती है और उसे पता लग जाता है कि उसका रीबर्थ हो गया है और ये वो टाइम होता है जब उसकी और उसकी बहन जिया की शादी नहीं हुई होती। तभी बाई यहाँ सभी लोगों को अपनी स्टेप सिस्टर जिया के बारे में बातें करते हुए सुनती है जो कि बोल रहे होते हैं जिया यहाँ पर किसी जैक नाम के लड़के के साथ रोमांस करने में लगी हुई थी। बाई ये सुनकर सोचती है जिया तो जैक से शादी नहीं करना चाहती थी, उससे तो वो मेरी शादी करवा रही थी, तो अब ऐसा क्या हो गया जो वो उसके साथ है। तभी जिया की फ्रेंड आकर उसे बोलने लग जाती है आखिर तुम्हारी सिस्टर अब तुम्हारे होने वाले हस्बैंड जैक के साथ ये सब कैसे कर सकती है? उसने तो पहले तुम्हारे साथ फाइट कर तुम्हारे फियांसी हान के साथ शादी करने का सोच लिया था ना, तो अब वो जैक के पीछे क्यों पड़ गई है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। चलो देखने चलते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर जिया और जैक दोनों को ही पकड़ कर ले जा रहा होता है। जिया सभी से बोलती है इसमें गलत क्या है, हम बस आजादी से प्यार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो जैक को भी कुछ बोलने के लिए बोलती है तो वो भी डर की मारी सभी को बोल देता है प्लीज हम दोनों को ना कोई सजा मत देना, हम लोग शादी कर लेंगे। जिया बाई से बोलती है मैं और जैक एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो सिस्टर तुम हम लोगों को ब्लेम नहीं करोगी ना? जैक से ना अब मैं शादी कर लेती हूँ और तुम यूजलेस हान से कर लो। बाई तो जिया के बिहेवियर से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है पिछली लाइफ में तो वो जैक की तरफ देखती तक नहीं थी और सिर्फ हान से शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई थी, तो अब आखिर इसे क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तरह इसका भी रीबर्थ हो गया है? तो वो भी मान जाती है ठीक है तुम्हारी विश पूरी करती हूँ, तुम ना जैक से शादी कर लो और हान से मैं शादी कर लूंगी। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस बात ना रिग्रेट नहीं होगा। ये बोलकर बाई जाने लगती है। जिया उस पर चिल्लाते हुए बोलती है रिग्रेट मुझे नहीं तुम्हें होगा, इस लाइफ में रिचेस्ट वुमेन मैं बनूंगी। नेक्स्ट सीन में बाई की फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो बोलती है मैं बार बार उस जिया को तुम्हें ऐसे बुली करने नहीं दूंगी। आखिर ऐसे कैसे वो अपनी मर्जी से फिर से तुम्हारे होने वाले पति को तुमसे छीन सकती है? मैं अभी जाकर तुम्हारी तरफ से ना तुम्हारी फैमिली से इस बारे में लड़ती हूँ। बाई बोलती है तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तो हान से शादी करने की बात से ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो सिटी से है और ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग भी है। मैं इतनी बड़ी अंधी थोड़ी हूँ जो मैं इतने अच्छे लड़के को ठुकराऊंगी। हान से शादी करने के बाद तो मैं 2 कटोरे राइस और खाऊंगी, यानी कि मैं खुशी से अपनी लाइफ जीने वाली हूँ। इसके बाद जिया बाई के साथ वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हान भी होता है। उसका फ्रेंड बाई की तारीफ करने लग जाता है, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। हान भी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मुझे भी ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड बोलते हैं फल्लू फैमिली ने तो कहा था कि वो अपनी बेटी जिया की शादी तुमसे कराना चाहते हैं, लेकिन जिया तो अब किसी और मैन के साथ है, तो तू क्या करने वाला है? हान अपने फ्रेंड को इस बारे में बताता है कि मेरी बचपन से ही बाई के साथ एंगेजमेंट तय थी और मैंने तो कभी भी जिया से शादी करने के लिए हाँ बोला ही नहीं था। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। इधर जिया की मोमोज पर चिल्ला रही होती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम हान जैसे अमीर लड़के को छोड़कर जैक जैसे गरीब लड़के के साथ शादी करना चाहती हो?
जिया अपनी मोम को बोलने लगती है, आप बार बार ना हान हान मत किया करो, वो इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, वो शहर से पढ़कर आया है तो क्या हो गया, सोचो अगर कभी उसकी फैमिली कोई इलीगल काम में फंसती है तो मैं भी तो उनके साथ पकड़ी जाऊंगी ना। उसकी मोम बोलती है, सच में तुम ना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। जिया अपनी मोम को समझाने लग जाती है, मोम आपको नहीं पता, जैक ना फ्यूचर में ना बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला है और वो रिचेस्ट मैन बन जाएगा, क्या पता उसके घर के नीचे से खजाना मिल जाए, फिर देखना वो अचानक से बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। भाई यहाँ पर आकर ये सुन लेती है और सोचती है, जिया को लग रहा है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में जैक के साथ मिलकर इस तरीके से अमीर हुई थी, कितनी ज्यादा बेवकूफ है ना ये। जिया अपनी मोम को बोलती है, देखना जब एक बार मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी ना, फिर आपको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिया भाई को देखकर कहने लग जाती है, सिस्टर अब जल्दी से ना तुम हान की फैमिली में बात करो कि अब मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी वहाँ पर होगी। बाई मना कर देती है कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम खुद कर लो। जिया तो चिल्लाने लग जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी जैक से शादी करने के बारे में सोच रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं, जैक सिर्फ मुझे लाइक करता है और उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें बहुत ही बोरिंग समझता है और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे जैक से दूर रहो। बाई उस पर चिल्लाने लग जाती है, हाँ ना ऑलरेडी मेरा फियांसी था, तुमने ही मॉम डैड को बोलकर हमारी शादी एक्सचेंज करवाने की बात की थी और अब तुम ही अपनी बात से पलट रही हो। जैक से शादी करना चाहती हो इसीलिए उसके साथ बेशर्मों की तरह चुम्मा चाटी कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे आती है, मैं नहीं चाहूंगी सामने से बात करने के लिए। जिया गुस्सा होने लग जाती है, अपने डैड को रोते हुए कंप्लेन करने लग जाती है, डैड देख लो बहन मान नहीं रही है और ये मुझसे ना जैक को छीनना चाहती है, जबकि मैं जैक से प्यार करती हूँ। डैड भी कुछ नहीं बोल पाते। जिया की मॉम बोलने लग जाती है, अपनी बेटी को कुछ जवाब भी दो, अगर जिया रोएगी ना तो हमारा बेटा भी रोने लग जाएगा। जिसके बाद वो जिया के भाई का गाल नोच देती है तो वो भी रोते हुए बोलने लग जाता है, डैड मेरी सिस्टर को ब्लेम मत करो। डैड भाई को चिल्लाने लग जाते हैं कि अपनी सिस्टर को बुली मत करो, अगर ये हान से शादी नहीं करना चाहती है तो तुम कर लो ना। भाई बोलती, ठीक है मैं हान से शादी कर लूंगी, लेकिन शादी के बारे में आपको ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने की तो फिर मैं उन लोगों को रीजन नहीं बता पाऊंगी कि मेरी बहन जिया और जैक का अफेयर चल रहा है, इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रही हूँ। अगर ये बात मैं उन लोगों को बता दूंगी तो हमारी फैमिली को ना बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी, तो अच्छा रहेगा कि आप खुद ही बात कर लो। डैड मान चाहते हैं, ठीक है मैं उन लोगों से इस बारे में बात कर लूंगा। भाई घर के काम करने चली जाती है और जिया की मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुमने जैक के साथ मिलकर अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है, और ऊपर से तुम भाई की शादी उस हान के साथ कराना चाहती हो, तुम्हें पता भी है वो हान कितना ज्यादा अमीर है। जिया अपनी मॉम को बोलती है, मॉम अगर हमारी फैमिलीज के बीच में एंगेजमेंट ना होती तो वो हान कभी भी एक गाँव की लड़की से शादी नहीं करता, और आप लोगों को क्या पता कि शादी के बाद वो मुझे बुली करेगा, तो इसलिए आप लोग मेरी बात सुन ले। मैं कह रही हूँ ना कि वो हान एक दिन बहुत ही ज्यादा गरीब होने वाला है। डैड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। इतने में दो लेडीज वहाँ पर आई होती है, वो इन्हें बताने लग जाती है कि वो हान की फैमिली की तरफ से शादी के बारे में बात करने आई है। पीछे पीछे ब्राइड प्राइस भी आ रहा होता है जिसमें बहुत सारी महंगी महंगी चीजें होती है। ये लेडीज इन लोगों को बोलने लग जाती है, आप लोग फैमिली कितनी किस्मत वाले हो जो आप लोगों की शादी इतने अमीर खानदान में होने जा रही है। और ये लोग पूछने लग जाते हैं, वैसे आप लोगों की वो लड़की कहाँ है जिसके साथ हान की शादी होगी? जिया की मॉम बोलने लग जाती है, ये हमारी बेटी है। उसके बाद वो लोग पूछने लग जाते हैं, तुम लोग जिस ब्राइड प्राइस की गिफ्ट की बात कर रहे हो वो कहाँ पर है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तुम छोटे लोग यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा होगा, मैं उस हान से शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी जिया की मॉम फिर से उसे डांटने लग जाती है। जिया बोलती है, मॉम मैंने बोला था ना कि मैं उस हान से शादी नहीं करूंगी। इसके बाद जिया उन दोनों लेडीज को बोलने लग जाती है, तुम लोग जाओ और हान की फैमिली को इस बारे में जाकर बता दो कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ और मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, और अगर उसे शादी करनी है ना तो मेरी बहन से कर ले, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ना परफेक्ट मैच रहेंगे। जिया की मॉम फिर से चिल्लाती है और इन लोगों को बोलती है, आप लोग मेरी बेटी जिया की बातों पर मत आना। ये कुछ भी बोल रही है और पागल हो चुकी है। फिर जैसे ही आंटी सुनती है कि इसका नाम जिया है तो वो बोलने लग जाती है, हम तो यहाँ पर बाई के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। इतने में वहाँ पर बाई की फ्रेंड शाओ उसे लेकर आ जाती है और उन दोनों आंटी को बताने लग जाती है, ये बाई है जिसके बारे में आप हान की शादी के बारे में बात करने आए हैं।
जिया को तो शौक लग जाता है, ऐसे कैसे हान की फैमिली बाई से शादी करवाना चाहते हैं। उन्हें तो गांव की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना। मुझे याद है पिछली लाइफ में तो मुझे हान की फैमिली से बिल्कुल मिलने का मौका ही नहीं मिला था और ना ही उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला था, तो इस लाइफ में इतना अलग क्यों हो रहा है। तभी दोनों मैच मेकर आंटी बोलने लग जाती है, हान की फैमिली को बाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, आखिर ऐसे कैसे वो उसे डिसलाइक कर सकती है। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। बाई लकी है कि उसकी शादी इतनी अच्छी फैमिली में हो रही है। बाई भी सोचने लग जाती है कि हान एक अच्छे कैरेक्टर का लड़का है और पिछली लाइफ में जिया की शादी उसके साथ हुई थी तो वो कितनी ज्यादा खुश रह रही थी। तभी जिया चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाती है, तुम लोग उस हान की तारीफ क्यों कर रहे हो। एक दिन हान की फैमिली ना बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाएगी और वो हान ना एक दिन डिसेबल हो जाएगा। बाई जैसे ही ये सुनती है तो जिया उसे थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाने लग जाती है, तुम हान और उसकी फैमिली की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हो। तो तुम्हें पता भी है उसकी फैमिली ने देश के लिए क्या कुछ किया है। वो तो अच्छा हुआ तुमने ये सारी चीजें यहाँ बोल दी, अगर बाहर जाकर बोलती तो हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती। जैसे ही मैच मेकर आंटी ये सुनती है तो बाई की तारीफ करने लग जाती है। सच में हान की फैमिली ने कितनी अच्छी लड़की चुनी है और हान तो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है जो इतनी अच्छी लड़की उसे मिल रही है। इसके बाद वो आंटी हान और बाई की शादी को सेटल कर वहाँ से चली जाती हैं। जिया के डैड तो खुश होने लग जाते हैं कि हान की फैमिली उनकी कितनी ज्यादा तारीफ करके गए हैं। उसके बाद वो बाई को बोलते हैं, हान से शादी करने के बाद ना तुम हमारी फैमिली की हेल्प करना। बाई तो जिया को थैंक्स बोलने लग जाती है, ये सब कुछ ना मेरी सिस्टर का कमाल है जो ये मुझे शादी करने दे रही है। जिया उसे सुनाने लग जाती है, इतनी जल्दी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है जैक मुझसे शादी करने के लिए ब्राइड प्राइस में 180 युआन और साथ ही साथ वॉच भी दे रहा है, लेकिन हान की फैमिली तुम्हें क्या दे रही है। उन लोगों का ब्राइड प्राइस तो अभी तक मुझे नजर ही नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते। मॉम डैड तो खुश होने लग जाते हैं, हमारी बेटी तो कितनी कमाल की है। इसके बाद डैड जिया को बोलते हैं, तो आगे चलकर तुम ही हमारी फैमिली की हेल्प करना और अपने भाई की भी। जिया तो बड़ाइयाँ मारने लग जाती है, मॉम डैड आप फिक्र मत करो, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चलकर मैं रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने वाली हूँ और एक रिचेस्ट वुमेन बन जाऊंगी। जिया की ये हरकतें देखकर वाई तो मनी मन हंस रही होती है। इसे क्या लग रहा है ये रिचेस्ट वुमेन इतनी आसानी से बन सकती है। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो जिया को ब्राइड प्राइस में 2 बास्केट वेजिटेबल्स भेजता है। यहाँ पर वर्कर आकर बताता है ये ब्राइड प्राइस है। ये लोग तो शॉक हो जाते हैं, आखिर ये वेजिटेबल किसने भेजा है ब्राइड प्राइस में। जिया बोलती है जरूर हान ने भेजे होंगे। उसके बाद वो बाई का मजाक उड़ाने लग जाती है, देखो जरा तुम्हारे लिए ब्राइड प्राइस में बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें आई हैं। बाई बोलती है तुम्हें कैसे पता कि ये हान की फैमिली की तरफ से है। जिया हंसते हुए बोलती है, प्यारी बहन आज यहाँ पर ना बस हम दोनों की ही शादी हो रही है। यहाँ पर हान को दिखाया जाता है जो बाई के लिए ब्राइड प्राइस भेजता है, साथ ही वो खुद भी साइकिल से वहाँ पर आ रहा होता है। यहाँ पर जिया और उसके मॉम डैड देखने लग जाते हैं कि ब्राइड प्राइस में सिलाई मशीन आई हुई है। ये देखकर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्या सच में ये हमारी फैमिली के लिए है। जिया अपने मॉम डैड को बोलने लग जाती है जरूर ये जैक ने भेजा होगा। ये अंकल बताने लग जाते हैं उस लड़के ने ये सिलाई मशीन ही नहीं बल्कि और भी महंगी महंगी चीजें भेजी हैं, साथ ही एक साइकिल भी है, खुद राइड कर उस साइकिल से यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर जिया और उसके मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। भाई को शक होने लग जाता है जैक की फैमिली तो इतनी ज्यादा गरीब है तो उसकी तो औकात ही नहीं है ये सब खरीदने की, इसलिए वो अंकल से पूछने लग जाती है, लेकिन जिया उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ जैक की तरफ से नहीं बल्कि हान की तरफ से आया है। और मन में खुश हो रही होती है, पिछली बार तो मुझे कोई ब्राइड प्राइज मिला नहीं था, लेकिन इस जन्म में जैक से शादी करने पर मुझे कितना कुछ मिल रहा है। और वो बाई का मजाक उड़ाने लग जाती है, देखा तुमने तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं आया है, मेरे लिए तो कितनी सारी चीजें आई है। लेकिन भाई उसकी बात मान ही नहीं रही होती। जिया को तो गुस्सा आ जाता है और अपने मॉम डैड को बोलती है, देखो बहन मुझसे कितनी ज्यादा जेलस है और वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये सारी ब्राइड प्राइस मेरे लिए है। अगर ऐसा ही रहा ना तो फ्यूचर में मॉम डैड मैं कभी आप लोगों के घर पर ही नहीं आऊंगी। डैड तो गुस्सा होने लग जाते हैं, ऐसे कैसे तुम घर नहीं आओगी, तुम जरूर आओगी। और उसके बाद वो बाई पर चिल्लाने लग जाते हैं, अपनी सिस्टर से ऐसे जेलस मत हो और अगर इतनी ज्यादा जेलसी हो रही है ना तो अपने उस हान को बोलो ब्राइड प्राइस देने के लिए, और अगर वो नहीं दे सकता तो फ्यूचर में तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिया बोलती है, सिस्टर आप अपनी ये दोनों सब्जियों की बास्केट लेकर निकलो यहाँ से, मेरी महंगी ब्राइड प्राइस के आगे ना ये बहुत ही ज्यादा चीप लग रहा है।
ये बोलकर वो वेजिटेबल उठाकर फेंकने लग जाती है। तभी वहाँ पर जैक आया होता है। ये देखकर तो वो शौक ही हो जाता है और उससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। जिया तुरंत ही बाई की बेइज्जती करने लग जाती है। देखो बाई के फियांसी हान ने ना उसके लिए ब्राइड प्राइज में ये क्या भेजा है। बाई की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है ना। ब्राइड प्राइज में उसने ना 2 बास्केट वेजिटेबल बेचे हैं। आखिर कौन ऐसे देता है। जैन को तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में हान वहाँ पर साइकिल चलाते हुए आ जाता है। फिर वो सीधा बाई के सामने आकर उसे बताता है मैं यहाँ पर ना तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इतने में जिया ये देखकर उस पर चिल्लाती है आखिर तुम साइकिल राइड कैसे कर आए हो। वो बोलता है ये साइकिल मैं बाई को ब्राइड प्राइज में दे रहा हूँ तो मैं चला के ले आया और सिलाई मशीन और ये सारी चीजें भी उसी के लिए है। जिया तो चिल्लाने लग जाती है क्या तुम बाई को इतनी सारी ब्राइड प्राइज कैसे दे सकती हो। और मन में सोचती है पिछली लाइफ में हान ने मुझे तो कोई ब्राइड प्राइज नहीं दिया था। आखिर वो बाई को ये सब कुछ क्यों दे रहा है। हान उसे बोलता है मैं बाई को ब्राइड प्राइज में कुछ भी दूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तभी बाई की फ्रेंड जिया उसे बोलने लग जाती है तुम बुरा मत मानो तुम्हें बिना ब्राइड प्राइज मिली है। जैक ने तुम्हें 2 टोकरी वेजिटेबल दिए हैं ब्राइड प्राइज में। अब खाओ जी भर कर। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। किसी ने भी ऐसी ब्राइड प्राइज आज तक नहीं देखी थी। जिया जैक को बोलने लग जाती है तुम तो ब्राइड प्राइज में मुझे एक घड़ी और कुछ पैसे देने वाले थे ना तो वो कहाँ पर है। वो बताता है वो तो मेरी मॉम ने मुझसे छीन लिए और उन्होंने ना देने से मना कर दिया। जिया मन में सोचती है पिछली लाइफ में बाई को तो इसने ये ब्राइड प्राइज में दिया था तो आखिर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। तभी जिया की मॉम जैक पर चिल्लाने लग जाती है तुमने मेरी बेटी को ब्राइड प्राइज देने का वादा किया था तो क्यों नहीं दे रही हो। जैक जिया से बोलता है तुमने तो मुझसे बोला था ना कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें तो मुझसे मतलब है और मैं गरीब भी हूँ तो भी तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो अब ये सब क्या है। जिया मन में सोचती हाँ अभी मैं चली जाती हूँ आगे चल के तो ये अमीर होने वाला है ना तो एक दिन फिर मैं रिच वुमेन बन जाऊंगी तब तक तो ये सब कुछ सहना पड़ेगा। वो बोलती हाँ मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तुम एक दिन ना बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाले हो। अभी हमारी लाइफ ना कड़वी होगी तो क्या हुआ आगे चलकर तो बहुत ही ज्यादा स्वीट होने वाली है ना। और इस बाई की लाइफ अभी स्वीट है तो क्या हुआ आगे चलकर इसकी लाइफ भी ना कड़वी हो जाएगी। तभी जिया की मोमोज पर चिल्लाने लग जाती है क्या मेरी बेटी पूरी तरीके से पागल हो गई है। इस लड़के ने ऐसी तुम्हें कौन सी घुट्टी पिला दी है जो तुम इससे शादी करने के लिए पागल हो ही जा रही हो। हान इन लोगों को बताने लग जाता है मैं और बाई जा रहे हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। डैड खुश होकर बोलने लग जाते हैं हाँ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद ना घर आना तुम लोग डिनर करना। फिर जिया भी बोलने लग जाती है डैड मैं और जैक भी जा रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने हम लोग भी साथ में डिनर करेंगे। डैड बोलते खाना इतना भी ज्यादा नहीं है जो तुम लोगों को भी खिला पाए। जिया बोलती अगर खाना इतना ज्यादा नहीं है तो आप लोग बाई और हान को खाने पे क्यों इनवाइट कर रहे हैं। जिया की मोम उसे बोलती है इस जैक से शादी करने के बाद ना तुम इसी के घर पे चले जाना खाना खाने के लिए। जिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैक उसे हक्कर कर बोलता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। वो बोलती है कोई बात नहीं और वो बाई को देखकर सोचती है अभी स्माइल कर लो आगे चलकर तुम रोने वाली हो। पिछली लाइफ में मैंने जब हान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया था तो उसके तुरंत बाद वो मुझे किसी और लड़की के लिए छोड़कर चला गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया हान से लड़ रही होती है तुम शादी के बाद ही किसी और लड़की को देखने के लिए जा रही हो। वो बोलता है ग्रैंडपा मेरी लाइफ के ना सेवियर है। मैंने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगा तो मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। वो इन सभी बातों को याद कर रही होती है। तभी हान बाई के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जा रहे होते हैं। बाई उससे पूछने लग जाती है वैसे तुमने मुझसे शादी क्यों की है। वो बोलता है क्या तुम भूल गई हो कि हमारी शादी तो बचपन से ही तय थी। वो पूछती है पर इतनी जल्दी क्यों। वो बोलता है तुम ही तो कह रही थी ना तुम मेरे साथ 2 कटोरा राइस खाने में खुश हो तो मेरे घर में ना किसी की जरूरत थी जो कि 2 कटोरा राइस खा सकता है। ये सुनकर बाई स्माइल करने लग जाती है और याद करती है जिस दिन वो अपनी फ्रेंड को ये बात बोल रही थी यानी कि उसी दिन उसकी बातें हान ने सुन ली होती है। तभी यहाँ पर हान के पास एक लड़की आकर उसे बताने लग जाती है शीशी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई है और उसे उल्टी भी हो रही है तुम जल्दी से उसे देखने के लिए चलो। बाई ये देखकर सोचने लग जाती है जो शीशी के ग्रैंडपा थे उन्होंने हान के ग्रैंडपा की जान बचाई थी। उनके ग्रैंडपा का इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है इसलिए ये उसकी केयर करता है। लेकिन पिछली लाइफ में जिया
उस लड़की से इतनी ज्यादा जेलस थी कि उसने उससे लड़ाई कर ली थी और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला था। बात को याद करने के बाद बाई उसे बोलने लग जाती है, शीशी का कोई रिलेटिव नहीं है, इसलिए तुम्हें ना उसे देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। वो बीमार है ना, तुम उसका ख्याल रखना और ये मेडिसिन भी तुम उसे दे देना। बोलता है, शीशी के ग्रैंडपा ना मेरे लाइफ सेवर थे, इसीलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करना, मैं ना घर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो ओके बोल देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो जैक के साथ अपने ही घर पर होती है। तभी जिया को अपनी मोम की आवाज आती है जो कि इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि जैक ने उन लोगों को कोई ब्राइड प्राइस नहीं दिया था। जिया गुस्सा करने जा रही होती है पर जैक उसे चुप करा देता है और उसे बोलता है, वाइफ तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और सारे तुम्हें दे दूंगा। वो बोलती, हाँ मुझे ना तुम पर पूरा यकीन है। इसके बाद वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक देता है और बोलता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम रेस्ट करते हैं। जिसके बाद वो उसे हक कर सोने लग जाती है और मन में सोच रही होती है वो बाई तो वहाँ पर रूम में अकेले पड़ी होगी और हाँ तो उसे छोड़कर चला गया होगा। बेचारी आज वेडिंग नाइट वाले दिन अकेले गुजारेगी। दूसरी तरफ बाई अपने रूम में होती है और सोच रही होती है 10 बज गए लेकिन अभी तक खान आया नहीं है, जाने दो मैं सो जाती हूँ। तभी इतने में हान घर आ जाता है। वो तुरंत ही उसे शीशी की कंडीशन के बारे में पूछने लग जाती है, क्या वो ठीक है? वो बोलता, हाँ वो अब बहुत ही ठीक है और तुमने जो मेडिसिन दी थी ना उससे वो काफी ज्यादा बेटर फील कर रही है। वो बोलती है, अच्छी बात है, अब मैं कल उसके लिए ना सूप बना कर दे दूंगी तो तुम उसे दे देना। उसकी ये बातें सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। हान भाई को पैसे देने लगता है और बोलता है, अगर तुम्हारी फैमिली को कोई भी सामान की जरूरत हो ना तो तुम उन्हें इससे खरीद कर दे देना। भाई ये देखकर बोलती है, इतने सारे पैसे? वो बताता है, मेरे पेरेंट्स यहाँ साथ में नहीं है ना और मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। हमारी शादी भी बहुत जल्दी हो गई और मैं तुम्हारे लिए घर भी अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। तुम फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर लेकर जाऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। भाई बोलती, कोई बात नहीं, ये सब काम की वजह से हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। और मन में सोचती है, हान कितना ज्यादा अच्छा है, गुड लुकिंग होने के साथ साथ अपनी वाइफ के साथ भी इतने अच्छे से रहता है। हान बोलता, चलो अब सो जाते हैं। इसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और कैंडल भी बुझा देता है। फिर ये दोनों अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बाई की नींद खुलती है तो सोचती है, हान क्या इतनी जल्दी काम पर चला गया? तो जिया उसे देखकर बोलती है, सिस्टर कल रात तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, लेकिन तुम कितनी बेचारी हो ना, तुमने कल पूरी रात अकेले रूम में काटी होगी। बाई बोलती है, तुम्हें किसने बोला कि मैं अकेली थी? जिया बोलती है, तुम्हें ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हान कल रात शीशी से मिलने के लिए गया था और तुम अपनी शादी वाले दिन रूम में अकेले पड़ी हुई थी। तभी इतने में डैड आकर जिया पर चिल्लाने लग जाते हैं और जैक से पूछने लग जाते हैं, तुम लोग कुछ गिफ्ट लेकर भी आए हो या नहीं, या खाली हाथ आ गए हो? ये लोग तो तुरंत ही टीलेस देने लग जाते हैं जिसे देखकर डैड खुश नहीं होते। जिया बोलती, डैड आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम मेरा हस्बैंड आपके घर पर मिलने आया है, लेकिन इस बाई को देख लो, इसका हस्बैंड तो इसे छोड़कर कल रात किसी और वुमेन के साथ था। डैड पूछने लग जाते हैं, क्या कल रात हान घर पर नहीं आया? जिसके बाद स्टेप मॉम भी बाई का मजाक उड़ाने लग जाती है और अपनी बेटी जिया के लिए खुश हो रही होती है। बाई उसे बता भी रही होती है लेकिन जिया तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। इतने में हान वहाँ पर पानी की बाल्टी लेकर आ जाता है और बोलता है, किसने कहा कि कल रात में घर पर नहीं आया? उसके बाद वो बाई की स्टेप मॉम और डैड को बताने लग जाता है, हाँ मैं कल रात लेट घर आया था पर मैं और बाई ना साथ में थे। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि टैंक में पानी खत्म हो गया है तो मैं पानी लाने के लिए चला गया था। ये सुनकर डैड बोलने लग जाते हैं, तुम तो कितनी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम शहर के हो तो आखिर तुम्हें ये सब काम करने की क्या ही जरूरत थी? मैं पानी लेकर आ जाता ना। जिया उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम ना झूठ मत बोलो, तो कल रात तुम शीशी का ख्याल रखने के लिए उसके घर पर गए थे। वो बोलता, हाँ शीशी ना मेरी सिस्टर जैसी है, इसलिए मैं वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए गया था क्योंकि वो बीमार थी, लेकिन कल मेरी शादी हुई थी तो ऑफ कोर्स मैं क्लियर जानता था कि मेरी वाइफ के लिए मुझे घर वापस आना है। जिया तो चिल्लाने लग जाती है, तुमने तो बताया था ना कि शीशी की ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा के लाइफ सेवियर थे, तो तुम वहाँ पर उसका रुककर ख्याल रखने वाले हो, तो तुम वापस कैसे आ गए? भाई बोलती है, जिया तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है और तुम उनसे कैसे सवाल कर रही हो? क्या तुम अपनी बहन को खुश नहीं देख सकती हो? जिया तो उसे पूछने लग जाती है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो कल रात ये घर वापस आ गया?
हान जिया का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तुम बाई को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैं देख रहा हूँ तुम बस मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करती जा रही हो और मैं बस ससुर जी की वजह से ये सारी चीजें सह रहा हूँ। जिया के डैड तुरंत ही जिया की जगह हान से माफी मांगने लग जाते हैं। हमने ना अपनी बेटी को बिगाड़ दिया है, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो। ये लोग जिया को रोकते हैं और साथ ही साथ जैक भी जिया को समझाने लगता है, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। वो बोलती है तुम मेरी साइड लेने की बजाय मुझे ही डांट रहे हो। बाई बोलती है यहाँ पर बाहर खड़े होकर ना झगड़ना बंद करो। अगर हमारे पड़ोसी हमारी बातें सुनेंगे तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कल ही हमारी शादी हुई है और आज हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। बाई की स्टेप मॉम बोलती है चलो सब घर के अंदर चलो, ब्रेकफास्ट करते हैं। जिया की मॉम बाई और हान को अच्छा ब्रेकफास्ट दे रही होती है। जिया और जैक से बोल देती है उनको अच्छा नहीं मिलेगा। जिया पूछने लग जाती है आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? डैड बोलते हैं तुम्हारे ब्रदर इन लोगों ने हमें इतना अच्छा ब्राइड प्राइज दिया है, उसे तो अच्छा ब्रेकफास्ट कराना बनता ही है ना। साथ ही साथ ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहने वाले हैं और ये लोग घर को रेनोवेट कराने के लिए भी पैसे देने वाले हैं। जिया तो खुश होने लग जाती है। मुझे याद है पिछली लाइफ में भी हान इन लोगों के साथ यहाँ पर रुका था और उसके मॉम डैड उससे खूब सारे पैसे लूट लेते हैं। सारे पैसे खर्च करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया था। लेकिन तभी बाई बोल देती है मॉम डैड हम लोग आप लोगों के साथ आपके घर पर नहीं रहने वाले हैं। और मन में सोचती है पिछली लाइफ में इन लोगों ने हान के सारे पैसे लूट लिए थे। हर महीने की सैलरी तो यही लोग खा जाते थे। जब उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी तो बेचारे हान के पास खुद का इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। इस लाइफ में मैं हान के साथ पिछली लाइफ की तरह कुछ भी नहीं होने दूंगी। मॉम डैड पूछने लग जाते हैं अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे तो कहाँ पर रहोगे? क्योंकि हान के पेरेंट्स तो यहाँ पर रहते ही नहीं हैं और उसका तो यहाँ पर कोई घर भी नहीं है। तभी बाई हान के कान में बोलती है तुम ना यहाँ पर सिक्योरिटी अंकल को बुला कर लेकर आओ, मुझे ना उनसे कुछ काम है। हान तो ओके बोलकर चला जाता है। डैड तो पूछने लग जाते आखिर ये कहाँ पर चला गया, एटलीस्ट खाना तो खा कर जाता। उसके बाद वो बाई से पूछने लग जाते हैं घर की रिपेयरिंग के बारे में हान ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे पहले तुम उसे कहीं और शिफ्ट करवाना चाह रही हो, आखिर तुम सोच क्या रही हो? जिया बोलती है डैड ये हमारी बहन ना हमारे घर पर पैसे खर्च करवाना ही नहीं चाहती है। बाई बोलती है मैं और हान ना यहाँ से शिफ्ट होकर ही रहेंगे। जिया उसे धीरे से बोलती है हान ना अब हम लोगों के लिए एटीएम कार्ड है तो तुम भूल जाओ कि वो यहाँ से कहीं पर जा पाएगा, तुम ना कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती हो। उसके बाद वो हान को बोलने लग जाते आज रात में ना हान से घर की रिपेयरिंग के बारे में बात कर ही रहूंगा और तुम लोग कहीं पर नहीं जाओगे। तभी बाई देखती है हान वहाँ पर सिक्योरिटी अंकल को लेकर आ गया है तो वो तुरंत ही अपने डैड को बोलने लग जाती है हम लोग पैसे नहीं देने वाले। तो उसके डैड उसे चाटा लगा देते हैं। तभी हान आकर ये देख लेता है और डैड को बोलने लग जाता है आखिर आप मेरी वाइफ को कैसे मार रहे हैं? डैड बोलते हैं तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। हान बोलते अगर मैं वापस नहीं आता तो आज तो मुझे पता ही नहीं लगता कि आप मेरी वाइफ को मार रहे हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अंकल को भी देखकर बाई के डैड डर के पूछने लग जाते हैं मिस्टर लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो बताते मुझे यहाँ पर ना बाई ने बुलाया था, उसे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। बाई अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने लग जाती है मैं यहाँ से अपने हस्बैंड को लेकर शिफ्ट होना चाहती हूँ पर डैड चाहते हैं कि मैं घर को रिपेयरिंग करवाने में पैसे दूं, जबकि मैं जिस रूम में 2 साल से रह रही हूँ वो तो लकड़ी का रूम है और वहाँ पर पूरी बारिश का पानी आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे और अगर उसे रिपेयर भी करवाया जाएगा ना तो उसमें बहुत पैसा जाने वाला है। स्टेपमॉम गुस्सा होने लग जाती है आखिर ये सिक्योरिटी अंकल को ये सब क्यों बता रही है। सिक्योरिटी अंकल तो ये सब जानने के बाद इन लोगों पर चिल्लाने लग जाते हैं आखिर ये लोग बाई को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसे रहने के लिए कैसा बेकार सा रूम दिया हुआ है। सिक्योरिटी अंकल बाई को फुल सपोर्ट देने लग जाते हैं बेटा तुम ना कहीं और जाकर ही रहो, वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और अपनी सगी बेटी को देखो कैसे उन्होंने अच्छा सा रूम दे रखा है। डैड बोलने लग जाते ये हमारी फैमिली का मैटर है तो आप इसमें इंटरफेयर मत करो। लेकिन तभी हान भी बोल देता है मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं और रहना चाहता हूँ, हम लोग रेंट पर रह लेंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। बाई बोलती है ठीक है फिर अभी हम लोग अपना सामान पैक कर यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये लोग सारी ब्राइड प्राइस को पैक करवा कर गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रहे होते हैं। ये देखकर डैड मोम को तो बड़ा झटका लग जाता है, ये तो सारा सामान लेकर जा रही है और हान तो बाई के साथ साइकिल पर बैठकर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। बाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है अब मैं इन लोगों को अपना और खून चूसने नहीं दूंगी। मोम तो बैठकर रोने लग जाती है सारा सामान चला गया अब हम लोग क्या करेंगे। तभी जैक उन्हें रोकता है मॉम आप रो मत,
पर वो तो उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम तो कोई ब्राइड प्राइज लाए नहीं हो तो तुम तो चुप ही बैठो। पता नहीं हमारी बेटी का दिमाग इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया जो उसे तुमसे प्यार हो गया। जिया बोलती है, मॉम आप लोग जैक पर क्यों चिल्ला रहे हो, इसमें उसकी क्या गलती है। बहन और जीजू के पास अगर दिमाग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जब ये अमीर हो जाएगा ना तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। बोलते हैं, तुम शादी की कैंडी तक तो लाए नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जिसके बाद मोम डैड तो गुस्से में अंदर चले जाते हैं। जिया बोलने लग जाती है, बेचारे लोगों को क्या पता कि फ्यूचर में हम लोगों को खजाने में बहुत सारा सोना मिलने वाला है, जिसे बेचकर हम लोग बिजनेस करेंगे और शहर के सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली बन जाएंगे। ये सुनकर जैक तो खुश होने लग जाता है और पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो। वो बोलती है, हाँ जो मैं कह रही हूँ ना वो सच होने वाला है। दूसरी तरफ हान और बाई अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग इन लोगों को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं। डिनर के बाद हान बाई के साथ अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात करने के लिए गया होता है। ग्रैंडपा बाई से भी कॉल पर बात करते हैं और बोलते, माफ करना मैं तुम लोगों की धूमधाम से शादी नहीं कर पाया, पर मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर आऊंगा और तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊंगा। बाई बोलती है, ग्रैंडपा इसकी जरूरत नहीं है, आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके बाद वो हान को फोन दे देती है ग्रैंडपा से बात करने के लिए और याद करने लग जाती है पिछली लाइफ में हान के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। उसकी फैमिली के ऊपर इलीगल काम का झूठा इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को सजा मिलती है। जिसके बाद वो लोग जिंदगी भर आइलैंड पर जाकर रहने वाले हैं और वो और उसका नेफ्यू दोनों ही झूठे इल्जाम में फंस जाएंगे। कॉल पर बात करने के बाद हान बोलता, चलो हम लोग घर चलते हैं। बाई को ठंड लग रही होती है, इसलिए वो जल्दी से उसे अपने जैकेट से कवर कर देता है। बाई सोचने लग जाती है, ये मेरे साथ कितने अच्छे से है, आखिर मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। इसके बाद बाई को अच्छा आइडिया आता है, जिसके बाद वो हान की हेल्प करने में लग जाती है। इसके बाद जिया उसे काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है और उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में हान और उसकी फैमिली लीगल काम में फंस गए थे, इसकी वजह से उसे भी इन सब प्रॉब्लम में फंसना पड़ गया था। इसलिए वो इस बार बाई का सब कुछ खराब करने के लिए खुद ही जाकर हान की फैमिली के बारे में कंप्लेन करने लग जाती है। पर बाई तो पहले ही तैयारी कर चुकी थी और वो हान और उसकी फैमिली का नाम क्लियर कर देती है। उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद ऑफिसर उल्टा जिया पर ही चिल्लाने लग जाता है, तुम हान और उसकी फैमिली के ऊपर न झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जिया की मॉम उसकी साइड लेते हुए उन लोगों से उसके लिए माफी मांगती है और जिया को डांटने लग जाती है। जिया तो शौक हो जाती है, पिछली लाइफ की चीजें इस लाइफ में क्यों नहीं हो रही हैं। उसके बाद जिया को पनिशमेंट के तौर पर माइक में अपनी गलती के बारे में सभी को बताना होता है, जिसके बाद इस एरिया के सभी लोग इस बारे में सुन लेते हैं। जिसके बाद लोग जैक को सुनाने लग जाते हैं, तुमने कैसी लड़की से शादी की है जो कि हर जगह उसी की बेइज्जती करवा रही है। यहाँ पर जिया बाहर आने के बाद बाई को बोलती है, अब तो तुम खुश हो गई होगी ना। तभी एक लड़का आकर हान को बताता है, शीशी की तबीयत ना फिर से खराब हो गई है और इस बार तो उसे पैरों में किसी सांप ने काट लिया है, तो तुम जल्दी से चलो। ये देखकर जिया बाई को सुनाने लग जाती है, देखा उस लड़की के लिए वो तुम्हें फिर से छोड़कर चला गया और देख लेना जरूर उन दोनों के बीच में ना कुछ जरूर चल रहा होगा, एक दिन वो ना तुम्हें छोड़ने ही वाला है। बाई बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या ही मालूम है। जिया बोलती है, मैं ना तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हारी लाइफ ना पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो जिया पर ही चिल्लाने लग जाता है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, वैसे भी तुम मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करवा चुकी हो। वो उसे लेकर घर पर आ जाता है। भाई मन में सोचती है, अब उसकी बारी है उस लड़की शीशी से मिलने की। जिसके बाद वो शीशी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और देखती है उसके पैर में सांप ने काटा होता है। हानो से बोल रहा होता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। भाई यहाँ पहुंचकर उसे बताती है, तुम कम से कम उसे फर्स्ट एड तो दे दो। जिसके बाद वो उसकी पट्टी वगैरह कर देती है और समझा देती है, अब उसे अपना ख्याल रखना होगा। शीशी का ट्रीटमेंट करने के बाद वो हान को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जैक जिया पर चिल्ला रहा होता है, तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है और अब सारे लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। वो उसे मारने लग जाता है। जिया याद करती है, पिछली लाइफ में तो ये बाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहा था, इसलिए वो उसे बोल देती है, आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। जिसके बाद वो तो उसे और भी ज्यादा मारने लग जाता है, जिस वजह से जिया को चोट लग जाती है। इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, मैं मॉम डैड को ना तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगी। जैक तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी मॉम के साथ मिलकर बाई के क्लिनिक में गई होती है, लेकिन बाई मेडिसिन देने से पहले बोलती है, पहले पैसे फिर मेडिसिन मिलेगी।
जिया बोलने लग जाती है, तुम फैमिली वालों से पैसे कैसे मांग सकती हो? इतने सालों तक मॉम ने तुम्हें अपने घर पर रखा और खिलाया पिलाया। बाई बोलती है, ये जो कुछ भी आपने किया है ना, इसके मैंने आपको पैसे पे किए हैं, इसलिए अगर आपको मेडिसिन चाहिए ना तो पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आप लोग मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, फिर मैं आप लोगों को बिना पैसों के ही मेडिसिन दे दूंगी। इन लोगों का मुंह तो बंद हो जाता है। शीशी भी क्लिनिक में आई होती है बाई से अपनी पट्टी चेंज करवाने के लिए। बाई भी मेडिसिन लगाकर उसकी पट्टी चेंज कर देती है और दोनों काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर जिया को तो काफी ज्यादा शौक लग जाता है। वो बोलती है, तुम इस लड़की से इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीन रही है। शीशी तो चिल्लाने लग जाती है, तुम मेरे बारे में क्या बातें कर रही हो और मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिया बाई को बोलती है, तुम इतना ज्यादा खुश होने की एक्टिंग मत करो। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हान तुमसे बहुत ज्यादा दूर रहता है और उसने आज तक तुम्हें टच भी नहीं किया होगा। वो अपनी पिछली लाइफ की चीजें याद करती है कि जब वो कॉलेज जाती थी तो वो उसे दूर कर देता था और उसे चालाक लड़की बोलता था। बाई सोचती है, आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। बाई समझ जाती है कि लगता है पिछली लाइफ ने उसने कभी से टच ही नहीं किया। जिया बोलती है, लगता है मैंने बिल्कुल सही बोला है। वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। बाई उसे थप्पड़ मार देती है। स्टेप मॉम बाई पर चिल्लाने लग जाती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? बाई बोलती है, ये मेरे और मेरे पति के बारे में कुछ भी र्यूमर फैला रही है तो मैं ऐसे सुनकर थोड़ी ले लूंगी। जिया के मॉम उसे समझाती है, हाँ तुम्हें ना अपनी सिस्टर के बारे में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। जिया बोलती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने सच बोला है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने पति के साथ बहुत ही ज्यादा खुशी से रह रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने कभी तुम्हें टच ही नहीं किया होगा, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीमार है? जिया भी सोचने लग जाती है, जैक में कुछ गड़बड़ी है। घर आने के बाद जैक के क्लोज आने की कोशिश करती है पर वो उसे दूर करने लग जाता है। वो उसे पूछती है क्या उसके अंदर कुछ कमी है, तो वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। उसकी मॉम भी जैक का ही साथ दे रही होती है। ऐसे कैसे ये लड़की उसको ऐसे बोल सकती है? दूसरी तरफ बाई रात में सोते हुए अपनी पिछली लाइफ की चीजों के बारे में सपना देख रही होती है, कैसे जैक उसे दूसरों को बेचकर पैसे कमाया करता था और वो सपने में उसका नाम भी ले रही होती है। तभी हान उठ जाता है और बोलता है, आखिर तुम जैक का नाम क्यों ले रही थी? क्या तुम उसे पसंद करती हो? पाई बोलती है, तुम ये क्या सोच रही हो? मेरे पास इतना हैंडसम पति है, उसे छोड़कर मैं दूसरों के बारे में कैसे सोचूंगी? वो दोनों मुझे बुली कर रहे थे, इसलिए मैं तभी उसकी वजह से उसका नाम ले रही थी। हान ये सुनकर खुश हो जाता है। चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाई बोलती, तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ। तुम्हारी शादी तो उस जिया के साथ होने वाली थी ना, तो अब तुम्हारी शादी उसके साथ तो नहीं हुई, तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना? वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी जिया से शादी करने का सोचा भी नहीं था। ये सुनकर वो खुश होने लग जाती है। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं, कल मुझे अपने काम के लिए भी जाना है और शिप पर भी ध्यान देना है। वो बोलता है, तुम्हें शिप पालने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तो क्यों ना हम लोग शिप फार्म खोल लेते हैं। बाई को ये आइडिया पसंद आता है और वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच लेती है। इस बिजनेस में गांव के और भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग काफी बड़ा शिप का फार्म खोल लेते हैं। ये बात जैक को भी पता लग जाती है और वो जिया को भी बता देता है, हमारी सिस्टर ने ना खुद का शिप फार्म खोल लिया है, इससे हमें भी फायदा होगा। तुम जाकर अपनी सिस्टर के पास ना इन्वेस्टमेंट की बात करो, हम लोग भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। वो तुम्हारी बहन है ना, तो अभी वो अपनी तरफ से पैसे लगा देगी, फ्यूचर में जो पैसा आएगा हम उसे रिटर्न कर देंगे। जिया जाने के लिए मान नहीं रही होती। मैं अपनी सिस्टर से हेल्प नहीं मांगूंगी। वो बोलता है, तुम मुझे अमीर देखना चाहती हो तो बस सपने देखती रहो, हम लोग रिचेस्ट मैन नहीं बनेंगे। जब तुम मेरे लिए कुछ करोगी नहीं तो भला मैं अमीर कैसे बनूंगा? जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाती है और जाकर बाई से बोलती है, हम लोग तुम्हारी शिप फार्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरी सिस्टर हो ना, तो अभी तुम हमारी तरफ से पैसे लगा दो, फ्यूचर में मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी। बाई मना कर देती है, मैं क्या तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ? देखो, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले रियल पैसे लेकर आओ, फिर तुम्हें अपना फायदा मिलेगा, नहीं तो ऐसे मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ। जिया बोलती, इस बात का तुम्हें ना बाद में रिग्रेट होगा, और वहाँ से जाने का नाटक करती है। तभी बाई के वर्कर आकर बताने लग जाते हैं उसके शिप ना बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं।
तभी बाई आकर देखती है कि उन्हें क्या हो गया है। जिया ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है लगता है इसके शिप न मरने वाले हैं, यानी कि इसका बिजनेस खराब हो गया। मैं अभी जाकर सारे लोगों को ये बात बता देती हूँ ताकि वो लोग जल्दी से इसके फार्म में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल ले, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद वो जैक के साथ सभी लोगों के पास जाती है और उन्हें अपनी बातों में ले लेती है। इसके बाद वो लोग तो डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने पैसे लगाए थे, अगर शिप मर जाएगी तो उन लोगों का तो नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग बाई पर चिल्लाकर उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। तो बाई भी उन्हें समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो लोग नहीं मान रहे होते। जिसके बाद वो सभी के पैसे वापस कर देती है और उसके बाद सभी को बताती है कि उसकी शिप को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो मॉर्निंग में उन लोगों के पास एनर्जी नहीं थी, इसीलिए वो लोग हिल नहीं रहे थे, लेकिन अभी वो लोग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सभी लोग जिया पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुमने हमारा कितना ज्यादा नुकसान करवा दिया। जिया बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम लोगों ने ही मेरी बात पर यकीन किया था, इसमें गलती तुम लोगों की है। सारे लोग मिलकर जिया और जैक पर चिल्लाने लग जाते हैं, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की वजह से हमारा नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई तुम लोग करोगे। जैक इन लोगों को पैसे देने के लिए मान जाता है और नोट लिखकर देता है कि वो पैसे फ्यूचर में दे देगा। जैक जिया के साथ घर जाने के बाद उसे काफी ज्यादा मारने लग जाता है, तुमने मेरा कितना ज्यादा नुकसान करवा दिया, काश मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के साथ हुई होती, वो कितनी ज्यादा दिमाग वाली है और कितना ज्यादा काम कर लेती है। इसके बाद वो उसे एक चाटा मारता है जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून आने लग जाता है। जिसके बाद वो डर जाता है और अपनी मॉम को बोलता है ये तो बेहोश हो गई है। इसके बाद जिया के मॉम डैड जिया को लेकर बाई के पास आते हैं और उसे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, आप लोगों को इसे लेकर ना कोर्ट जाना चाहिए और इससे ना जैक का डिवोर्स करवाना चाहिए, वो इसे ऐसे कैसे मार सकता है। लेकिन तभी जिया उठकर बोलती है मैं उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, वो फ्यूचर में ना बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला है और ये बाई की बच्ची मेरा सब कुछ ना खराब करना चाहती है, ये मुझे अमीर होता हुआ देख नहीं सकती है ना, इसलिए मेरा डिवोर्स करवाने के पीछे पड़ी हुई है। ये सब बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो घर जाती है तो उसे पता चलता है जैक और उसकी मॉम तो यहाँ से कहीं और चले गए हैं। तभी इतने में वहाँ पर जैक का कोई अंकल आया होता है जिसके बारे में वो याद करने लग जाती है। पिछली लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, वो सोचती है कि वो उसका फायदा उठाकर काफी ज्यादा पैसे लूट सकती है, इसलिए उसे सेड्यूस करने लग जाती है और वो भी इसका फायदा उठा रहा होता है, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे दे देता है और साथ ही साथ उसे बताता है कि घर के नीचे अगर वो खड्डा खोदेगी ना तो उसे खजाने का बॉक्स मिलेगा। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब वो अमीर होने वाली है। फिर वो जाकर उस बॉक्स को ढूंढती है, उसे ले जाकर सभी को बताने लग जाती है कि उसमें सोना मिल गया है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई है। और उसके बाद वो अपने डैड का भी बाई के साथ रिश्ता तुड़वा देती है। अब आपको ना बाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका ख्याल ना खुद रख सकती हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। इसके बाद जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सोना नहीं बल्कि पत्थर निकलता है। इसके बाद वो तो शॉक हो जाती है और ये लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। बाई उसे बताती है जिस अंकल को तुम अमीर समझ रही थी ना वो तो एक जासूस है और पुलिस उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है और तुमने उसकी हेल्प की है, इसलिए पुलिस भी अब तुम्हें अरेस्ट करेगी। जिया तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, लास्ट लाइफ में भी तुम्हारे साथ ही अच्छा हुआ और इस लाइफ में भी तुम्हारे साथ ही अच्छा हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। इसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है। इसके बाद जिया के डैड उसे माफी मांगने लग जाते हैं लेकिन वो बोलती है आप तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ चुके हैं ना, तो अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो और रहान अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और तभी उन्हें गुड न्यूज मिलती है कि बाई प्रेग्नेंट हो गई है और इनके ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और इनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बाई और हाना बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके होते हैं, वो इस शहर के सबसे ज्यादा अमीर बंदे बन चुके होते हैं, इसलिए न्यूज रिपोर्टर उनसे सक्सेस की स्टोरी पूछने के लिए आए होते हैं। 3 बच्चे होने के बावजूद भी आपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने का कैसे सोचा। वो बताती ये सारा कमाल ना मेरे हस्बैंड का है, इसने मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा तभी मैं ये सब कुछ कर पाई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बाई प्रेग्नेंट होती है वो अपनी स्टडी के साथ बिजनेस भी हैंडल कर रही होती है। खान इस पूरे सफर में उसका साथ दे रहा होता है। दूसरी तरफ जिया की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी होती है, वो तो अपने आप को बेचकर पैसे कमा रही होती है और वो न्यूज में देखती है कि बाई कितनी ज्यादा लकी है, वो तो कितनी ज्यादा अमीर हो गई है। दूसरी तरफ बाई और हान अपने बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।